जैन साथियों, इस वक्त हम खड़े हैं गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे, जहां आप देख सकते हो कि किसान आंदोलन का लगभग 80वां दिन है। उसके बावजूद भी किसान जो पहले दिन थे वही आज हैं। किसानों का कोई संशोधन नहीं है, किसानों के लिए कोई आश्वासन नहीं है और सरकार का कोई प्रतिनिधि आज तक किसानों से मिलने नहीं आया। कुछ दिन पहले वार्ता के नाम पे किसानों को बहकाया जा रहा था। लगभग 12 वार्ता हुई और 12 वार्ता में एक ही सवाल कि हम संशोधन करेंगे। जब पहली बार किसानों ने पहली वार्ता में ही बोल दिया था कि हमें संशोधन नहीं चाहिए, हमें तीनों बिल की वापसी चाहिए, लेकिन 12 वार्ताओं में सिर्फ संशोधन के नाम पर किसान को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बना गया है। ऐसे ही कुछ किसान नेताओं से बात करते हैं कि अब आगे इनकी रणनीति क्या है, या इन्हें लगता है, इन्हें कब तक लगता है कि सरकार इनकी बातें मानेगी। देखिए, सरकार डे वन से कंफ्यूज है, डे वन से, पहले दिन से। और उसमें उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने, भाजपा के जो थिंक टैंक हैं, जो सरकार चलाने का शासन प्रशासन के अधिकारी बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके भी माइंड का इस्तेमाल नहीं करा। माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी छिहत्तर कराई है, दिल्ली पुलिस की भी छिहत्तर करा दी और प्रदेश पुलिस की भी छिहत्तर करा दी। और कुल मिला के ये डायलॉग देखिए किस कंडीशन में चल रहे हैं। पहले 9, 10, 11, 12 दौर की बातचीत होती है, उसके बाद जो है उसमें संशोधन का चैप्टर आता है, उसके बाद उसमें होल्ड का चैप्टर आता है। कहने का मतलब ये है, और उसके बड़ी हास्यास्पद बात कहना चाहूँगा कि लास्ट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकतंत्र के मंदिर के अंदर किन शब्दों का इस्तेमाल किया? आंदोलन जीवी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आंदोलन जीवी? आंदोलन आप आएंगे, चलिए फिर भी मैं बात रख दूं, ये उनके शोभा नहीं दे रहा था। नहीं, सबसे पहली बात यह है कि अब से पहले आप पे एक एलिगेशन लगाया गया, आप खालिस्तानी हो, आप टुकड़ा गैंग के हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आप नकली किसान हो, आप किसान हो ही नहीं। लेकिन जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने साफ लफ्ज़ों में आपको इस वक्त आंदोलन जीवी क्या है, आंदोलन जीवी की परिभाषा क्या है, आप दर्शकों को बताइए। माय डियर, ये तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा, जिस सम्मानित सीट पे वो मोदी जी बैठे हुए हैं, उनको मुखमंडल से शोभा ही नहीं देता था, उनके स्तर का ये वर्ड ही नहीं है। आंदोलन किसने नहीं किया? इस देश की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी जी ने किया, सुभाष चंद्र बोस ने किया, नेताजी सुभाष चंद्रशेखर जी ने किया, भगत जी ने किया। और आप किसान जो अपने डू एंड डाई करके अपने घर से निकला हुआ है, तमाम 2-3 टेम्परेचरों में बैठा हुआ है और तमाम तरह की जद्दोजहद से पिछली सरकारों में भी ये किसान लुटता पिटता रहा, और आज जो है जब इनके गले पे छुरी आ गई तो ये घर से बाहर निकला, और आप उसको बोल रहे हो आंदोलन जीवी। प्रधानमंत्री जी ने मेरे ख्याल में अपनी अज्ञानता का परिचय दिया है, ये अज्ञानता का परिचय दिया। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि तीनों कानून, सब कहते हैं कि 3 काले कानून वापस होने चाहिए, लेकिन 1-2 किसान से हमारी भी बात हुई और बहुत सारे लोगों की बात हुई, लेकिन अभी संपूर्ण किसानों को ये पता नहीं कि तीनों कानून है क्या। जरा एक बार वो तीनों कानून की परिभाषा दर्शकों को बताइए। देखिए, नो एनी डाउट, ये सरकार के लोग भी पूछ रहे हैं जी 3 काले कानून क्या हैं? इसमें काला ही नहीं है, काला है तो ज़्यादा हो गया, सफ़ेद हो गया, काला कुछ है ही नहीं, बता नहीं पा रहे लोग। ऐसा कुछ नहीं है। किसानों के इशू तो 1000 होंगे, लेकिन 3 मेन काले कानून का क्या है? उनका BSP पे गारंटी, लिमिटेड एक उसको प्राइस पे रखे, जो उससे नीचे बेचेगा उसका प्रावधान होना चाहिए सजा का। और किसानों की इतनी लंबी चौड़ी मांगे नहीं है। अभी तो किसान डीजल पे भी आएगा, किसान उस पर बिजली के रेट पे भी आएगा, बहुत चीज़ें हैं। लेकिन किसान फ़िलहाल जो है स्टैंड ले रहा है कि भाई मैं अपनी रोजी रोटी और जो मेरी फसल है, जो मेरा भविष्य है, वो कॉर्पोरेट घरानों के मैं कैद नहीं होने दूंगा, किसी भी कीमत पे नहीं होने देगा। और ये किसान तो धन्यवाद के पात्र हैं, ये अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और गवर्नमेंट ने तमाम तरह की गुगलियाँ फेंक चुके, गवर्नमेंट खुद ही कन्फ्यूज़ हो गई, कभी खालिस्तानी बोल रही है, कभी आंदोलन जीवी बोल रही है, और तरह तरह के डेजिग्नेशन उनको दे रही है। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है कि भाई वो डिवाइड एंड रूल, वो उस झांसे में फंस नहीं रहे। किसान, उन्होंने कहा असली किसान नकली, बहुत बातें उठी हैं। कुल मिला के किसान तो निकला हुआ है और किसान पीछे हटने वाला नहीं है। उसका कारण है क्योंकि किसान की यदि सरकार नहीं सुनेगी और कौन सुनेगा? हमारी कंट्री की सरकार नहीं सुनेगी, फिर कौन सुनेगा? सरकार तो अब तक नहीं सुननी, और मुझे लगता नहीं कि आगे सुनने के मूड में है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उस परमात्मा से गुजारिश करूंगा और हिंदुस्तान के लोगों को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि हे परमात्मा, मोदी सरकार को और इस शासन प्रशासन को समय से पहले सद्बुद्धि दे दे, क्योंकि उन्होंने बहुत छिछिलतर करा ली अपनी भी और किसानों की भी, और इन बुज़ुर्गों की करा दी। ये अपने खेत में होने चाहिए थे, अपने घर में होने चाहिए थे, अपने बच्चों के साथ होने चाहिए थे। और गवर्नमेंट के दिमाग में एक भ्रम है डे वन से कि किसान पीछे हट जाएगा।
किसान अब पीछे हटने वाला नहीं है और किसान गवर्नमेंट को 110% वापस लेने पड़ेंगे। बहुत दिनों से सरकार और सरकार के प्रतिनिधि या सरकार के जो सहयोगी उन्होंने एक आप पे एलिगेशन लगाया था, किसान पर एलिगेशन, कि जो आंदोलन में खर्च हो रहा है उसकी फंडिंग विदेश से हो रही है। लेकिन जो 26 तारीख को जो हिंसात्मक घटना, जो हमारे राष्ट्रीय पर्व पर एक काला धब्बा जो लगा है, वो किसानों की वजह से या किसी की वजह से भी, लेकिन वो राष्ट्रीय पर्व पर नहीं होना चाहिए। अब उसका जो मुख्य आरोपी दीप सिद्धू, जब वो गिरफ्तार हो गया तो उसने भी एक एलिगेशन लगाया है कि किसानों को विदेशी फंडिंग हो रही है। उसके बारे में क्या विचार है आपके? माय डियर फ्रेंड, बेकार की बातें और बकवास की बातों में एनर्जी नहीं लगानी चाहिए। सरकार का काम है, उसके बाद बहुत बड़ी, अब सरकार खुद जवाब दे दे। सरकार भी की भी जवाबदेही बनती है कि बिहार इलेक्शन में आप किस घराने से पैसा लेके आए, बंगाल में कौन से फंड आपने, कहाँ से फंडिंग हो रही है तमाम इलेक्शनों में। और किसान की गवर्नमेंट की जवाबदेही है कि गवर्नमेंट बताए कि वो आखिरकार किसान की रोजी रोटी और उसकी ज़मीन और उसकी फसल को कॉर्पोरेट घराने में आखिरकार कैसे कहते। ये फंडिंग वंडिंग ये सब नहीं चलने का। सच और झूठ की लड़ाई है। ये आंदोलन था, मैं कई बार में कह चुका, ये आंदोलन था 26 जनवरी से पहले किसानों का, नो एनी डाउट। अब ये महाभारत हो गया है। इसमें स्वयं नारायण को किसानों के, हमारे अन्नदाता के बीच में आके सत्य की लड़ाई के पक्ष में फेवर करना पड़ेगा और कौरवों को परास्त करना पड़ेगा, जो कौरव में जो सत्ता की मलाई मार रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले राकेश टिकैत जी की आंसुओं से यहाँ पर जन सैलाब उमड़ पड़ा था। यहाँ पर हर किसान, जो या युवा किसान, बुजुर्ग किसान, जितने भी लोग थे, छोटे बच्चे, सब रोए। उनके आंसुओं की वजह से, मतलब उनके आंसुओं ने डूबते आंदोलन में संजीवनी की बूटी का काम किया है। अब उनके आंसुओं को बीजेपी सरकार या हमारी केंद्र सरकार ने एक ड्रामा बताया, लेकिन अभी 2 दिन पहले वही आंसू नरेंद्र मोदी जी की आंखों से निकले। तो आप क्या फर्क महसूस करें इन आंसुओं में? आंसू बहाने का ही अंतर है। नरेंद्र मोदी का तो एक बहकावा है, वो तो जहाँ भी कहीं रैली में जाता है उसका लहजा रहता है बहनों और भाइयों मित्रों और अब ये चल रहा है। हर दफा टीवी पे कहता है कि मैं अपने मन की बात है। उसने कभी किसान के मन की बात नहीं सुनी। अपने मन की बात तो रखता है, लेकिन किसान के मन की कोई आज तक बात नहीं करी। और मैं आपके चैनल के थ्रू कहता हूं, नरेंद्र मोदी, मुझे 1 घंटे का टाइम दे अपने से बात करने का, सारी समस्या का समाधान कर दूंगा। कृषि मंत्री ने एक प्रपोजल आपके पास रख दिया है, 18 महीने का समय, ठीक है, पुराली पे आपका कानून मान लिया गया है, 18 महीने का समय। उन्होंने साफ लफ्जों में एक प्रपोजल रखा कि 18 महीने का समय हम दे रहे हैं, अगर आप इसे मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते तो आप लेटे रहे हो। आपने उसके बारे में क्या विचार करेंगे? उन्होंने तो अपना आश्वासन, अब ये धरना किस लिए है? कृषि मंत्री ने कभी खेती करी है? नहीं, चुना भी तो हम लोगों ने ही है। नहीं, हमने नहीं चुना, ये पार्टी पॉलिटिक्स चुनती है मंत्री। हमने तो एक एमपी बना के भेज दिया, उसका आगे पार्टी का काम है। अगर कोई किसान कृषि मंत्री होता तो शायद है काले कानून ना आते। बात कहना चाहूँगा गारंटी के साथ, आज किसान बैठा है ऑन रोड, 12 से 18 महीने के बीच में हमारा यूथ भी ऑन रोड बैठेगा, वो रोज़गार मांगेगा। और रोज़गार के ऊपर जब बात, मुद्दों से भटकाने के लिए तो ये सब चल ही रहा है। बाकी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक सम्मानित सीट पे बैठने के बाद जो शहीद हुए हैं किसान, उनके लिए मौन में भी वो खड़े नहीं हुए। इससे ज़्यादा शर्मनाक हो नहीं सकता। और जहाँ तक आपके लोगों का सवाल है, आप लोग बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। बाकी मोदी मीडिया और गोदी मीडिया ने तो ये समझ लीजिए भांग खा के वो तो बेकार हुए पड़े। अच्छा, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया कौन सी, जरा थोड़ा सा आप? यस, योर क्वेश्चन इज़ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। 3 तरह की मीडिया इस टाइम पे कंट्री के अंदर चल रही हैं, नो एनी डाउट। फर्स्ट मोदी मीडिया, जो मोदी जी के अंडर प्रेशर काम कर रही है, अंडर प्रेशर। सेकंड गोदी मीडिया, जो मोदी जी के फाइनेंसरों द्वारा खरीद करके मोदी जी की गोदी से काम कर रही हैं। नाम उनका नेशनल चैनल है, वो सिर्फ ओनली टीआरपी के ऊपर काम करते हैं, आपको भी मालूम है। और बाकी थर्ड जो चल रही है, जो जेन्युइन मीडिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से जो लड़के यूट्यूबर हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और मिस्टर पुनिया के साथ क्या हुआ आपने देखा है। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जितने यूट्यूबर हैं 300-400 लोगों को उनको नोटिस भी आएंगे, उनको झेलना भी पड़ेगा। और जो हम जैसे बाइट देते हैं, इन लोगों को भी ट्रेस किया जाएगा। वो तो सरकार का गेम है, वो प्लान करती है, बट ये सरकार की और इंडिया के हर व्यक्ति की लड़ाई है। और एक चीज़ और है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, ये बात आप लोग दिल पे मत लेना।
हिंदुस्तान की प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस टाइम गिरने का स्तर इतना घटिया और इतना नीचे हो गया, शायद बरेली के बाजार में इतना झुमका भी नहीं गिरा होगा उस जितना वो गिर गए हैं मीडिया के। और आप लोग थैंक यू, क्योंकि आप लोगों के जो मेहनत है ना उससे ये जो प्रोटेस्ट स्टैंड कर रहा है। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति तो देखिए, हर पत्रकार यही पूछता है जी आगे की रणनीति। 40 से 45 संगठन हैं। वेस्टर्न यूपी का बाबा टिकैत जी के जो पुत्र रत्न हैं राकेश जी, जो भी डिस्कस होगा, जो भी कार्यकारिणी होगी, अब जैसे उन्होंने रेल का जाम का और ये सब प्रोटेस्ट में, कुल मिला के किसान अपने तीनों काले कानून वापस करा के ही अपने घर जाएगा सह सम्मान के साथ। और दोस्तों, मैं आपको इनवाइट करता हूं, जब ये काले कानून वापस होंगे उस जश्न में आप भी शरीक होंगे और हम भी शरीक होंगे। अब से पहले तीनों कानूनों की तो बात छोड़िए, सरकार आपसे मिलने को भी तैयार नहीं है। 100 से ज़्यादा बॉर्डरों पर किसान शहीद हो गए, लेकिन किसी भी सरकार या सरकार के प्रतिनिधि का आज तक कोई ट्वीट भी नहीं आया है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? सरकार तो खुद हास्यास्पद की स्थिति में है। सरकार ही कोरोना के पीरियड में बंद कमरों में इस नियम को थोप दिया बना के, किसानों की कोई सलाह मशवरा नहीं। उसके बाद उस किसान के ऊपर अत्याचार करने पे आमादा है जिसने जीडीपी को स्टैंड किया कोरोना काल में। गवर्नमेंट से मैं पूछना चाह रहा हूँ आपके चैनल से, आप बताएं, गवर्नमेंट के लोग बताएं, भाजपा के लोग बताएं अंधभक्त कि ये दलिया और जो अपने जो चावल दाल बाटा है, क्या वो आसमान में से टपका था या इन बुजुर्गों के गट्टों से पैदा हुआ था? और विडम्बना देखिए कि आज आपने किसान और जवान दोनों इसमें, और जहाँ तक रणनीति का सवाल है, जो भी कार्यकारिणी डिसाइड करेगी वेल एंड गुड। देश किसानों का भी है, जवानों का भी है, आपका भी है, और जो सरकार की नौकरी कर रहे हैं उन लोगों का भी है। अभी कुछ दिन पहले राकेश टिकैत जी ने चक्का जाम का ऐलान किया था कि, और उस दिन सिर्फ 3 राज्य छोड़ के बाकी पूरे देश में चक्का जाम का ऐलान किया था, उत्तराखंड, दिल्ली और यूपी। पर रेल रोको आंदोलन है, चक्का जाम जो मने किया गया था इन 3 एरियो में या 3 इलाकों में, 3 स्टेटों में, उसकी वजह उन्होंने कहा था कुछ भी हिंसात्मक घटना मेरे किसानों के साथ हो सकती है। तो क्या यह रेल रोको आंदोलन में नहीं हो सकती? ब्रदर, जितने भी भाजपा के शासनकाल में प्रोटेस्ट हुए हैं ना, जिसने भी न्याय की लड़ाई लड़ी है, तो जो सत्तासीन सरकार होती है उसमें भाजपा हो, कांग्रेस हो, जो भी पार्टी हो, वो क्लू ढूंढती है। उसकी पॉलिसी होती है प्रोटेस्टर को पहले बैठाओ, फिर उनको थकाओ, फिर उनको मेंटली डिस्टर्ब करो और उसके बाद रुला के उनको धकेला दो। और उसके इससे पहले क्या करती है, वो एक लॉबी छोड़ देती है नौकरी पेशा लोग कि भाई जाइए फील्डिंग करिए और हमारे को कोई क्लू दीजिए। तो राकेश जी का साफ साफ कहना है, वो भी यही बोल रहे हैं कि भाई भाजपा के अंधभक्त जो है प्रोटेस्ट में कोई बदतमीजी ना कर दें। जैसे सुनियोजित तरीके से 26 में हमारे हिंदुस्तान का बेहतरीन, इससे बेहतरीन उत्सव नहीं हो सकता जो इन्होंने, इसकी जो हर किसान, हर मजदूर, हर हिंदुस्तान का लोग व्यक्ति, जो बच्चा भी भर्त्सना करता है, जो वहाँ हुआ। और वो इसी तरह का कोई क्लू और ना मिले। देखिए, आपकी गाड़ी के शीशे टूटे हैं, मेरी गाड़ी के शीशे टूटे हैं, और वो किसान के भेस में आगे, किसान देखिए भोला भाला है, गांव का है, और मेरे ख्याल में 60% जो बुजुर्ग किसान है वो अनपढ़ भी है, 70%। इनके जो बच्चे हैं वो IAS भी हैं, PCS भी हैं, मीडिया में भी, हर फील्ड में हैं, स्पोर्ट्स में भी हैं। तो कहने का मतलब ये है, वो भी सुनियोजित तरीके से हुआ। आप देखिए कैसे कैसे हुआ, गवर्नमेंट टू माननीय सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद ट्रांसफ़र होता है दिल्ली पुलिस को, और दिल्ली पुलिस चाह के भी डिसीजन नहीं ले पाई, रूट देती है फिर बंद करती है, रूट देती है फिर बंद करती है। किसानों ने तो जाके, किसान, इंडिया का किसान इंडिया में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा वो? क्या ये ट्रैक्टर रैली करने पाकिस्तान जाएंगे या बांग्लादेश जाएंगे? इस चीज़ का जवाब कौन देगा? इंडिया का किसान, इंडिया का यूथ, बेरोजगार, कल को जो है जुमलेबाज सरकार है, कुछ भी झांसा, तो बहरहाल कहाँ जाएगा जब रूट बदले गए, रूट डिवाइड करे गए। और ये तो गवर्नमेंट, देखिए अब सिद्धू अरेस्ट हुआ है, सिद्धू टू दी फ्रैंक किसका बंदा है सबको पता है, कहाँ से सपोर्ट हुआ है वो भी पता है। वो अब वो तो अपनी जान बचाने के लिए, हमें डाउट है, हमें इस चीज़ का संदेह है कहीं ऐसा ना हो कि सिद्धू की सरकारी तंत्र द्वारा हत्या न कर दी जाए, ऐसा भी हो सकता है। धरती का सीना चीर के मैं उम्मीदें बोता हूँ, धरती का सीना चीर के मैं उम्मीदें बोता हूँ, मैं तो किसान हूँ, मैं चैन से कहाँ सोता हूँ। इसी वर्ड के साथ आज हम लगभग 80 दिन से हम भी इन किसानों की लगातार कवरेज आप दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। इन किसानों का सिर्फ एक ही मांग है, तीनों कानून वापस। लेकिन सरकार का एक ही फंडा है,
तीनों कानून वापस ना होके वो सिर्फ संशोधन पड़े हुए हैं। और संशोधन की बात भी अब से 12 वार्ता पहले तक भी होती है, लेकिन उन्होंने अपना एक प्रपोजल दे दिया है कि अगर आपके मन करे तो ये, अगर आपको प्रपोजल ये पसंद आए तो सरकार, किसान सरकार को कॉल कर सकते हैं, अन्यथा जहां आप लेटे हैं वहीं लेटे रहो। वहीं किसानों का कहना है कि यहाँ पर हमें समय की दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कितना भी समय हो, जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कैमरामैन यूनुस मलिक के साथ मैं डॉक्टर खलील पंवार, दिल्ली लाइव न्यूज़, गाजियाबाद।